अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे मज़ेदार से देगी आलू गोश्त जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और ये बनाएंगे हम मिट्टी के हांडी में। और इसको किस तरह से सर्व किया जाएगा और किस तरह का कॉम्बो इसके साथ अच्छा लगता है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो ये मज़ेदार से चटपटे से देगी आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और जो है फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी। तो ये आप मटन, चिकन और बीफ किसी में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके साथ जो है राइस का कॉम्बिनेशन या पराठों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। मैंने बॉयल राइस के साथ सर्व किया था। तो चलिए जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले ली एक मिट्टी की हांडी और उसको काफ़ी देर पहले मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले बर्नर पे रख दिया था और ऑयल डाल दिया। इसमें मैंने तकरीबन 1/3 कप ऑयल डाला है, साथ में रिफ़ाइन ऑयल डाला। आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैंने कुछ गरम मसाले डाल दिए जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और जो है शाहज़ीरा और बे लीफ डाल दी। इसको क्रैकल किया। साथ में 2 लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने जो है रफली चॉप कर लिया और इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही ट्रांसलूसेंट होगा हम इसके अंदर मीट ऐड करेंगे। मीट मैंने इसके अंदर ऐड किया है 750 ग्राम्स विथ फैट। इसमें जो है देगी आलू गोश्त में जो है ना, आपको कोई सा भी मीट यूज़ करें उसका फ़ैट ज़रूर लीजिएगा। तो अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, जैसे ही हमने गोश्त का कलर पिंक हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, मिर्च एज़ पर योर टेस्ट मैंने 1/2 टी स्पून डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, फ्रेशली जो है ग्राइंड किया हुआ है। साथ में सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर योर टेस्ट। तो स्पाइसेस फ्रेंड अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करती इसलिए मैंने कम डाला है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो तमाम मसालों को मैंने डाल के भून लिया और लिड लगा के छोड़ दिया। अभी देखिए अब मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स पानी ऐड नहीं किया है, मीट का अपना पानी है। साथ में ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को जो है रफली चॉप करके वो भी ऐड कर दिया। और साथ में ऐड करेंगे इसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो है घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है और साथ में ही 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला ऐड किया है जो मैंने होममेड यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को आप कोरमा मसाला लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इसको की अच्छे से हमने भुनाई करनी है लिड लगा के। और अभी तक देखिए मैंने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है और ये स्टीम में ही पक रहा है। अब मैंने यहाँ पे आलूओं को जो है ये जो नए आलू आ गए हैं मार्केट में वही वाले आलू हैं। मीडियम साइज़ के आलूओं को जो मैंने 2 हाफ में कट कर लिया है, वॉश करके अच्छे से रख दिया था इसको मैंने। और ये ऑलमोस्ट 300 to 400 ग्राम्स होंगे अराउंड। अब आलूओं को डाल के भी मैंने इस मसाले के अंदर अभी तक पानी ऐड नहीं किया है और ये इसी मसाले पानी के अंदर जो है गोश्त के पानी के अंदर ही कुक हो रहा है। और ये लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसका जो है निकल कर आए हांडी में। तो यहाँ आलूओं को भी डाल के मैंने अच्छा सा भून लिया। साथ में अब ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ले लिया, दही ले ली, होममेड है। और इसको आप अच्छे से बीट कर लीजिए और इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छा सा जो है हमने मिक्स कर लेना है। इसका एक और बेसिक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऐड कर दिया है मिल्क। रेगुलर मिल्क जो होता है घर में जो यूज़ करते हैं वही मिल्क ऐड किया है मैंने और इसको डाल के अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। अब साथ में 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और लिड लगाकर हमने इसको अच्छे से कुक होने के लिए रख देना है। इतना कुक करना है जब तक कि मीट टेंडर ना हो जाए और आलू भी साथ में। तो यहाँ तकरीबन 25 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा और ये मेरा जो है सालन, ग्रेवी वाला सालन बनकर रेडी हो गया। इसको गार्निश किया मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। अब बारी है सर्विंग की, तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको जो है रोटी के साथ, पराठे के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े के लगता है। तो मैंने ये लंच मेन्यू है मेरा, तो इसको मैंने जो है बॉयल्ड राइस, सैलेड और जो है
मूली के पत्ते की चटनी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की हुई है पराठों के साथ, मेथी के पराठों के साथ के मैंने आपको मूली के पराठों के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उसमें उसकी चटनी भी है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो होपफुली फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो बजट फ्रेंडली सीखने के लिए अफशा फूड्स को लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। विंटर रेसिपीज़ मेरे पास जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। बहुत मज़े की रेसिपी है ये और बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस तरह की विंटर्स में रेसिपी कि आप बहुत हैवी भी नहीं खाना और भूख बहुत ज़्यादा लगती है सर्दियों में, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की चीज़ों की। तो बनाएं और इन्जॉय करें अपने वीकेंड पे और अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। मज़ेदार सा जो है फुल मेन्यू मैंने आपको दे दिया है कि आपको किस तरह से सर्व करना है, किसके साथ सर्व करना है, किस तरह से सर्व करना है। तो होपफुली बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी और मैं आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपीज़ जो है विंटर रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ बजट फ्रेंडली, कुछ पॉकेट फ्रेंडली लेके विंटर रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।